उद्धव जी ने वो सब अपने आंसू की जो बूंद थी उन्होंने अपने हाथ पे ले ली और हाथ पे लेकर के उन्होंने कहा, अरे प्रभु, ये क्या आप अनर्थ करने जा रहे हो? अगर जो गंगा नदी है वो अगर निकली तो उसको तो समाविष्ट करने वाले शंकर जी थे, उन्होंने अपनी जटा में धारण कर लिया था। लेकिन अगर आपका आंसू की बूंद अगर नीचे गिरती तो पूरे ब्रह्मांड में भूचाल आ जाता, तो फिर उसको कौन रोक पाता? वो तो शिव जी भी उसको कुछ नहीं रोक पाते थे। तो आप ये सब अनर्थ क्यों कर रहे हैं? तो कृष्ण बहुत रोने लगे उसमें। उन्होंने बोला कि मुझे ब्रज की इतनी याद आ रही है, तो मेरा एक काम करोगे? तो उद्धव जी बोले, हाँ बिल्कुल करूँगा, बताओ क्या बात है। तो वो बोलते हैं कि उद्धव, मैं चाहता हूँ कि तुम वृंदावन जाओ और जितनी भी वहाँ पे गोपियाँ हैं जो कि मेरे विरह में बहुत ज़्यादा व्याकुल है, उनको तुम सांत्वना दो, उनको मेरा संदेश पहुँचाओ। तो उद्धव जी का बैकग्राउंड क्या है कि उद्धव जी ज्ञान मार्ग के भक्त है। देखिए, हमको श्रीमद् भगवद गीता में बताया है कि हम 4 प्रकार से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। किसी को बात मालूम है कौन कौन से 4 प्रकार है? 4 योगों का वर्णन है भगवद गीता में। तो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग और अष्टांग योग। तो इसमें क्या क्या हुआ है भगवद गीता में, आप देखेंगे टोटल 18 अध्याय है। पहले 6 अध्याय में उन्होंने कर्म योग के बारे में बोला है, बीच के 6 भाग में भक्ति योग और आखिरी के 6 भाग में ज्ञान योग या अष्टांग योग, दोनों का मिक्सचर है। तो उसका उदाहरण हमारे प्रभु जी ऐसा देते हैं, महाराज ऐसा देते हैं कि जैसे हम कोई सैंडविच खाते हैं तो ब्रेड का पीस इधर भी रहता है, इधर भी रहता है। जो जैम और बटर है वो कहाँ रहता है? वो बीच में रहता है। तो जो भक्ति है वो दोनों ब्रेड के बीच में है। जैम और बटर जो उसका मीठा जो हिस्सा है वो कहाँ पे है? बीच में है। तो उन्होंने क्या किया कि उनको भगवान कैसे लगते थे? निर्गुण, निराकार। उद्धव जी को निर्गुण निराकार लगते थे। ये किसका सिंबल है? कर्म योग का, ज्ञान योग का, भक्ति योग का या अष्टांग योग का? 4 मार्ग से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। पहले थोड़ा सा समझ के लो। कर्म योग मतलब क्या है? जो कर्म कांड, हम जो कर्म कांड करते हैं, किसी ने किसी ने अस्पताल बना दिया, हॉस्पिटल बना दिया, सड़कें बना दी, कुएं बना दिए, तो इससे क्या होता है? मनुष्य स्वर्ग लोक तक जाता है, बराबर है। लेकिन जैसे ही उसके पुण्य खत्म होते हैं वो वापस नीचे आ जाता है। उसके बाद दूसरा जो है वो क्या है? ज्ञान योग। ज्ञान योग में क्या होता है कि वो भगवान को साकार रूप में नहीं देखता, वो निराकार रूप में देखता है। वो ऐसा देखता है कि भगवान को कोई आकार नहीं है, बस भगवान कोई एक पर ब्रह्म है, कोई तेज है। भगवान को कोई आकार के रूप में वो नहीं देखता। निर्गुण निराकार, तो वो भगवान की जो ब्रह्म ज्योति है उसी के बारे में वो चिंतन करता, उसी में वो मस्त रहता। वो है ज्ञान योग। तीसरा है उसके अंदर में अष्टांग योग या ध्यान योग। अष्टांग योग में क्या क्या दिक्कत है? अष्टांग योग में हमको हमारी इंद्रियों को, मन को बहुत ज़्यादा हमको नियंत्रित करना पड़ता। क्यों? क्योंकि हमको कुछ सिद्धियां प्राप्त करनी है। सिद्धियां कैसी प्राप्त होती है? जैसे हवा में उड़ना, पानी के ऊपर चलना, इस टाइप की। और लास्ट में क्या है? चौथा, वो है भक्ति योग। भक्ति योग में हमको कोई अहंकार नहीं है। अब चारों के क्या क्या विशेषताएं बताता हूँ मैं। कर्म योग में क्या है? कर्म योग में कर्म कांड करते हैं और कर्म कांड से हम ऐसा दिखाना चाहते हैं कि हम बहुत पैसे वाले हैं, धनी हैं। उसके बाद ज्ञान योग। ज्ञान योग में हमको, ज्ञानी को अहंकार रहता है कहीं ना कहीं कि मुझे ज्ञान है बहुत, उसका एक अहंकार रहता है। उसके बाद में जो अष्टांग योग है उसमें क्या प्रॉब्लम है? अष्टांग योग में वो व्यक्ति चाहता है कि उसको सिद्धियां मिले, वो पानी पर चले, हवा में उड़े, ताकि उसके बहुत सारे फॉलोअर्स रहे उसको, तो उनसे वो कुछ न कुछ संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा वो हासिल करना चाहता है। लेकिन जो भक्ति मार्ग है उसमें क्या है? जो भक्त है वो केवल और केवल भगवान को एक भक्त के रूप में, दास के रूप में, माधुर्य भाव में, किसी भी भाव में वो सेवा करना चाहता भगवान। तो उसमें जब खुद का ही अस्तित्व नहीं रहता तो उसको अहंकार होने का कोई सवाल ही नहीं है। प्रेमी हमेशा भगवान के
भक्ति में लीन रहता, उनके प्यार में लीन रहता, तो उसको कभी अहंकार ही नहीं होता। तो इसमें सबसे ऊंचा मार्ग कौन सा है? भक्ति मार्ग। तो उद्धव जी कौन से मार्ग वाले थे? ज्ञानी थे, बृहस्पति के शिष्य थे। तो उनको क्या लगता था कि भगवान का कोई आकार नहीं है, भगवान का कोई रूप नहीं है, भगवान जैसी कोई वस्तु तो है, या कोई परमात्मा है, ईश्वर है, लेकिन वो कोई आकार नहीं है उनको। तो वो खाली एक तेज को, किसी प्रकाश पुंज की ऐसी वो तपस्या करते थे, या उसके अंदर में वो ध्यान करते थे। उनके गुरु ने उनको बताया भी था कि कृष्ण जो है ये भगवान है, लेकिन वो उसको परमात्मा रूप में, निराकार रूप में देखते थे। अब आप समझ के लो, निराकार और साकार का छोटा सा वर्णन, ऐसा मान के चलो कि भगवान की मूर्ति ही नहीं है, तो फिर हम भगवान के आल्टर को सवेरे पूजा करने की जरूरत है क्या? भगवान को 3 बार भोग लगाने की जरूरत है क्या? उपवास करने की हमको जरूरत है क्या? नहीं है ना। हम इतने सारे जो भगवान की सेवा करते बोले तो क्या करते? भगवान के साकार रूप को मान के हम उनकी सेवा करते। लेकिन अगर आप बोलोगे उनके भगवान को रूप ही नहीं है, आकार ही नहीं है, तो फिर सेवा करने की जरूरत ही नहीं है, आप ध्यान तपस्या करो बस। लेकिन उसका इफेक्ट क्या है, साइड इफेक्ट आपको पता है। श्रीमद् भागवतम में क्या हुआ था कि जब व्यास देव ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे, मनु संहिता, फिर उसके बाद में हमारे जितने भी धन्वंतरी, वो मेडिकल से रिलेटेड, ऐसी बहुत सारी किताबें लिखी। लेकिन अंत में क्या हुआ, वो बहुत ज़्यादा दुखी थे, उनको कुछ इतना आनंद ही नहीं आया इतनी सारी किताबें लिख के, तो वो बहुत उदास थे। तो उनके जो गुरु थे नारद जी को उन्होंने याद किया, तो वो वहाँ पे प्रकट हुए। नारद जी ने उनका कारण पूछा कि अरे आप तो इतने उदास क्यों हो, आपने तो इतने सारे बुक्स लिखे, इतनी किताबें लिखे। तो वो ऐसा बोलने लगे कि प्रभु, मैंने तो मनु साहित्य, मनुष्य के बारे में और पता नहीं कितने सारे ग्रंथ लिखा, लेकिन फिर भी मैं बहुत उदास हूँ। तो नारद जी ने उनको बोला कि आपने भगवान की लीला का कहीं वर्णन किया है क्या? कोई ऐसी ग्रंथ लिखा है क्या कि जिसमें भगवान की लीला महिमा का गुणगान है? तो वो बोले कि नहीं लिखा। तो बोले बस यही कारण है, तो आप क्या करो, भगवान की लीला, भगवान का महिमा, भगवान का रूप, उसके बारे में आप वर्णन करो। तो फिर उन्होंने क्या किया, श्रीमद् भागवतम बनाया, जो कि श्रीमद् भागवतम जब भगवान कृष्ण पृथ्वी छोड़कर गए कलयुग, द्वापर युग में, तब धर्म ने किसकी शरण लिया? श्रीमद् भागवत की। तो हम लोग श्रीमद् भागवत को भगवान के स्वरूप ही मानते हैं। तो बोलने का तात्पर्य ऐसा है कि ये जो हमारा आज का जो लेक्चर है, ये बहुत क्लासिक एग्जाम्पल है कि हमको कौन सा मार्ग से भगवान की प्राप्ति करना चाहिए। बराबर है? कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग या भक्ति। तो इसमें इतना अच्छा एग्जाम्पल, इतना अच्छा उदाहरण बहुत कम है पूरे इसमें। हमारे बहुत सारे मैंने लेक्चर सुने, लेकिन इसमें जितना अच्छा वर्णन हमको समझ में आएगा ना, उतना वर्णन शायद हमको दूसरे एग्जाम्पल में नहीं आएगा। हमको क्या हुआ है, खाली उसकी फिलॉसफी बताई गई कि ज्ञान योग इसको बोलते हैं, भक्ति योग इसको बोलते हैं, लेकिन उसका जो रियल उदाहरण है वो उद्धव का और गोपियों का संवाद, या उसको बोलेंगे उद्धव जी की वृंदावन यात्रा। तो ये वाला जो आज का हमारा टॉपिक है, हम उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो श्री कृष्ण बोलने लगे उनको उद्धव जी को कि उद्धव, मुझे तो ब्रिज की बहुत याद आ रही है, राधा हमसे रूठ गई है। तो उद्धव पूछते हैं कि प्रभु, ये राधा कौन है? तो वो बोले कि वो तो मेरी प्रेमिका है, मतलब हमारी प्रेमिका शब्द आप हमारे जैसे अभी के इसमें नहीं लेना चाहिए, उसको अध्यात्म की दृष्टि से उसका सोचना चाहिए। तो वो बोलते हैं कि प्रभु, आपका अवतार तो सभी का उद्धार करने के लिए हुआ है, लेकिन आप तो ये मोह माया में फंसा के सबको डुबाने जा रहे हैं। तो इसका क्या कारण है आपका, ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं? तो वो बोले कि मुझे है ना, यहाँ पर ब्रज की कुंज गलियां याद आ रही है, नंद बाबा की लाठी याद आ रही है, नंद बाबा का दुलार याद आता है, यशोदा मैया की लाठी याद आती है, और गोपियों का स्नेह मुझे याद आ रहा है। इसके कारण मैं बहुत व्याकुल हो रहा हूँ। तो भैया, आप तो इतने बड़े ज्ञानी हो, तो आप क्यों नहीं जाकर के उनको ज्ञान से उनको समझाते? ऐसा मेरी इच्छा है कि आप वहाँ जाओ और
उनको ऐसी शिक्षा दो कि जिससे उनके चित्त में कोई शांति मिले, उनके मन में जो मोह है कृष्ण के वियोग का, उसके बदले में आपको क्या मिलेगी, कुछ चित्त को शांति मिलेगी, तो उसके कारण आप कुछ करो। तो बोलते हैं कि प्रभु मैं, पहले तो बोलते हैं कि मैं बहुत दुखी हूं तो आप मेरे को शिक्षा दो। उद्धव जी को कृष्ण बोलते हैं कि भैया तुम मेरे को शिक्षा दो। तो उद्धव जी बोलते हैं कि मैं आपको क्या शिक्षा दूं, आप तो पर ब्रह्म पर ज्ञानी है, आप मेरे को ऐसा मिसगाइड मत करो। मेरे जो गुरु है उन्होंने मुझे ऑलरेडी बताया हुआ है कि आपका अवतार मेरे छोटे भाई के रूप में आप आने वाले, लेकिन आप ही पर ब्रह्म पर ज्ञानी परम ज्ञानी है, तो आपको मैं क्या शिक्षा दे सकता हूँ। तो आप तो ये क्या कर रहे हैं, अज्ञानी बनने का आप नाटक कर रहे हैं, तो आप मेरे को ये सब बातें मत बताओ। तो कृष्ण बोलते हैं कि मैं ये नाटक नहीं कर रहा, मेरा तो दिल अंदर से फुट फुट कर रोने का कर रहा है, क्योंकि मुझे ब्रज की इतनी ज्यादा याद आ रही है, इसलिए मैं आपसे सहायता मांग रहा हूं। और वो बोलते हैं कि मैं तो ये जो प्रेम की भावना में है इसमें इतना डूबता जा रहा हूँ, प्रेम की भावना में डूबता जा रहा हूँ, तो आप क्या करो, अपनी ज्ञान की नौका में मुझे बाहर निकालो। समझे क्या, ज्ञान की नाव में आप मुझे बाहर निकालो। मैं प्रेम की नदी में, प्रेम की या भावनाओं की नदी में मैं डूबता जा रहा हूँ, तो बाहर कैसा निकालेंगे, तुम्हारे ज्ञान मार्ग से। तो कृष्ण जी इतने ज्यादा होशियार है। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी व्यक्ति भक्त जिसको चाहते हैं, भक्त जिसको कृष्ण जिसको चाहते हैं, उसका वो अभिमान और अहंकार वो दूर करते हैं, जब भी उनको पसंद नहीं है। और अगर कोई कपटी है तो सबसे बड़ा कपट राज कौन है, हमारे कृष्ण। जबकि हमने महाभारत में सबसे बड़ा कपटी किसको देखे थे, शकुनी मामा, लेकिन ये कपटियों के भी कपटी कौन है, कृष्ण है। तो भगवान क्या करते हैं, उनको कहीं ना कहीं ये एहसास हो गया था कि उद्धव को अपने ज्ञान का अहंकार हो गया। तो कृष्ण ने क्या किए, एक तीर से दो शिकार किए। वो कैसे, एक तो इतने दिनों से गोपियां वहां अकेली थी, नंद बाबा अकेले थे, सभी अकेले थे, उनको बहुत याद आ रही थी। और उद्धव जी दिखने में कैसे थे, एकदम श्री कृष्ण के समान थे। ऐसा बोला जाता है कि उनको स्वारूप्य की प्राप्ति हुई थी। स्वारूप्य मुक्ति मतलब भगवान के समान रूप, हूबहू वैसे ही दिखते थे वो। तो उन्होंने सोचा कि अगर मैं उद्धव को वहां भेजूंगा तो इसको देख करके गोपिया और बाकी ब्रजवासी समझेंगे कि कृष्ण ही आ गया। एक तो पहली बात वो, और दूसरी बात ये उद्धव को जो थोड़ा ज्ञान का जो अहंकार हो गया है, ये जो बोलता है परम ज्ञानी परम ब्रह्म, हाँ, ये जो इसको ज्ञान का जो अहंकार है उसका वो अहंकार टूटना चाहिए। तो भगवान दो कारणों से उद्धव को वहां पर वृंदावन भेजने का वो प्लान करते, योजना बनाते। तो वो बोलते, जब कृष्ण बोलते हैं ना कि मैं तो भावनाओं की नदी में डूबता जा रहा हूँ, ज्ञान की नौका से बाहर निकालो, तो उद्धव जी बोलते देखो कृष्ण, ये जो भावना का जो नाटक है ना, ये तुम्हारी भोली भाली जो ग्वालनी है, ये उनके ऊपर चलाना, ये मुझ पर इसका कोई असर नहीं होने वाला। तो बोले ठीक है, आप पर तो इन सारी बातों का कोई असर नहीं होता है ना, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप उनको जाकर के समझाओ। तो उद्धव बोलते हैं कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि भावनाएं अज्ञानियों को भटका सकती है, लेकिन मेरे जैसे ज्ञानियों को भावनाएं भटका नहीं सकती, ऐसा वो उसको बोलते हैं। तो वो बोलते हैं कि ज्ञान कैसा है, ज्ञान पत्थर की वो चट्टान है कि जो तूफानों में भी अपने स्थान पर जमी रहती। मतलब तुम उनको इमोशनल भावुक नहीं कर सकते ज्ञानी व्यक्ति को, ऐसा दोनों के बीच में संवाद चल रहा था। तो कृष्ण बोलते हैं देखो आप तो इतने बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन मैं तो अज्ञानी हूं ना, मेरे को तो कुछ पढ़ना लिखना आता नहीं। हम तो क्या किए पूरी जिंदगी, हम तो गाय चराते रहे, और हमारे यहाँ तो कोई ऐसी पाठशाला भी नहीं थी कि हम जहाँ पर पढ़ाई किए। तो मैं तो जितने भी अनपढ़ और अज्ञानी जितने भी ग्वाल बाल थे उनके साथ ही गया, तो मेरे को भी कोई ज्ञान नहीं है। तो फिर वो बोलते, उद्धव बोलते कि अच्छा आप अज्ञानी मानो हो ऐसा,
वो बोलते देखो, बोले भैया, बोले वो बोलते हैं कृष्ण को कि देखो कृष्ण, तुम अपना जो असली रूप है उसको छुपाने की कोशिश मत करो, क्योंकि मेरे जो गुरु है बृहस्पति, उन्होंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि आप स्वयं परब्रह्म के छोटे भाई के रूप में अवतार लेने वाले हैं। तो तभी से बोले मैं आपकी पूजा करता, ऐसा उद्धव बोले। तो कृष्ण उनको पूछते हैं कि कृष्ण बोलते पूजा करते समय आपको क्या दिखाई देता है? अब देखो, हम पूजा करते हैं भगवान की, तो हमको भगवान की मुरली दिखती, भगवान की आंख दिखते, मुकुट दिखता, राधा रानी का चेहरा दिखता। लेकिन वो उनको पूछते कि आप जब पूजा करते निराकार निर्ब्रह्म में, तो आपको क्या दिखता? मतलब पूजा अगर मेरी करते हैं तो बोलते हैं कि मुझको एक निराकार तेज दिखाई देता है, अनंत तेज। तो बोलते कृष्ण, तो क्या मैं उसमें दिखाई नहीं देता? तो उद्धव जी बोलते हैं कि आपका कोई स्वरूप है तो वो एक ही स्वरूप है। कौन सा स्वरूप है? वो है विराट स्वरूप। विराट स्वरूप, जितने भी ये जो ज्ञानी लोग हैं भगवान के विराट स्वरूप को मानते हैं। तो विराट स्वरूप में क्या है कि उनके भगवान के हजारों लाखों मुंह है, हजारों सैकड़ों हाथ है, पैर है। तो बोलते हैं कि इतने हजारों लाखों तुम्हारे आपके चेहरे में मैं किस चेहरे का पूजा करूं, किस हाथ की पूजा करूं, कौन से चेहरे का पूजा करूं? आपका तो रूप कैसा है? विराट है, अनंत है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, आपका रूप ही नहीं मानते, निराकार पर ब्रह्म तेज को हम मानते हैं, उसकी पूजा करके हम लोग उसमें खुश रहते। तो बोलता है कि इसलिए ज्ञानी क्या करता है, एक निराकार की कल्पना में ही मस्त रहता है। उसको कोई भगवान के चेहरा, कोई भगवान का शरीर, इसमें कोई उसको इंटरेस्ट नहीं रहता। तो वो बोलते हैं कि आपको मुझ बेचारे कृष्ण का वास्तविक रूप दिखाई नहीं देता जो मैं सामने खड़ा हूं, और जो मोह भावना की लहरों में डूबता जा रहा हूं। आपको तो दिव्य चक्षु दिए हुए बृहस्पति ने, आपको दिव्य आंखें दी हुई है, आप उसमें देख सकते हैं कि मैं कैसा दिखता हूं। तो वो बोलते हैं कि भगवान आप है ना, आपके जितने भी चमत्कार है ये सब मेरे को मत बताओ, क्योंकि मैं ज्ञानी हूं, मुझ पर कोई आपका असर होने वाला नहीं है। तो बोलते हैं कि मुझको तो ऐसा लग रहा है कि जितनी भी ये जो प्रेम की लहरें हैं ये आपके पास आ रही है, वृंदावन की जो गोपियां है उनके प्रेम की लहरें आपके पास आ रही है। तो वो बोलते हैं कि नहीं, जब वो उद्धव को बोलते हैं कि मैं क्या करूं, उन प्रेम की लहरों के कारण मैं बहुत परेशान हूं, ऐसा कृष्ण बोलते हैं। तो उद्धव बोलते हैं कि लेकिन मैं देखता हूं कि प्रेम की लहरें तो आपके पास से वहां जा रही है। तो वो बोलते हैं कि यही फर्क है, एक प्रेमी को लगता है कि दूसरा कोई जो मुझे प्रेम करता है उसकी लहरें मेरे पास आ रही, लेकिन ज्ञानी को लगता है कि वो प्रेमी की लहरें उसके दूसरे व्यक्ति के पास जा रही। तो वो उद्धव जी बोलते हैं ये ऐसा क्यों संभव है? क्योंकि ज्ञानी हुए ना, वो हमेशा सत्य देखता, उनको अभी भी अपने ज्ञानी के ऊपर में बड़ा घमंड है। तो बोलते हैं कि मेरे को तो गुरुदेव ने पहले ही कहा था कि जितने भी ऋषि मुनि के जितनी भी गोपियां थी, वो कौन है, वो जितनी भी वो है सब गोपियां पहले जन्म की ऋषि मुनि है, और कई जन्मों की तपस्या के बाद में उनको आपका ये सानिध्य मिला और आपका ये माधुर्य प्रेम उनको मिला। और आपका ये कर्तव्य है कि आप उनको वास्तविक रूप में जितने दुख है, सांसारिक दुख है, उनसे छुड़ाओ। तो गोपियों को उद्धव जी की दृष्टि में क्या लगता है कि उनको बहुत दुख है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा कृष्ण की याद करती, उनके विरह में वो रोते रहती, उनको बहुत पीड़ा होती, और ये कृष्ण है कि कुछ करते ही नहीं। तो उनको ऐसा लगता है कि ये कृष्ण की ड्यूटी है, उनका कर्तव्य है कि जिससे वो प्रेम करते उसका दुख उन्होंने कम करना। तो कृष्ण बोलते हैं कि ठीक है, मान लिया कि मैंने उनका दुख मेरे से कम नहीं हुआ, परिस्थिति बिगड़ गई, पर अब आप कुछ ऐसा मार्ग बताओ कि जिससे उनका दुख कम हो सके। तो बोलते प्रभु ये बात भी अब आपको मैं बताऊं क्या? आप जो मोह माया की लहरें उनकी तरफ भेज रहे हैं, उसके बजाय आप ज्ञान की किरणें भेजो। क्या? मोह माया की लहरें मतलब जो आप आपका जो सुंदर शरीर है जिसके कारण वो इतनी आकर्षित रहती है हमेशा, उसके बजाय आप उनको ज्ञान दो, उनको समझाओ कि ये शरीर नश्वर है, इसके अंदर में तुम आकर्षित मत हो, ऐसा ज्ञान मार्ग से आप उनको समझाओ। तो बोलते कि
वास्तविक आपका जो सच्चिदानंद निर्गुण स्वरूप है वो आपको बताओ, जिससे उनको हमेशा शाश्वत शांति प्राप्त हो। ऐसा उद्धव जी उनको बोलते हैं। आपको यहाँ पे टॉपिक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छे से समझ में आ रहा? यहाँ पे दो तरह की लड़ाई है। ज्ञानी मतलब जो बहुत पढ़े लिखे हैं वो लोग बता रहे हैं कि पढ़ाई का ज्यादा महत्व है। ज्ञानी बोलता है पढ़ाई का ज्यादा महत्व है, और कृष्ण बोल रहे हैं कि पढ़ाई की हमको जरूरत नहीं है, भगवान को प्राप्त करना है तो पढ़ाई की जरूरत नहीं है, खाली प्रेम और भक्ति की जरूरत है। तो ये दोनों की लड़ाई है, उसका एकदम बहुत सुंदर वर्णन उद्धव जी के इसमें है। तो उन्होंने क्या किया, कृष्ण बोले उद्धव भैया आप सच कह रहे हो, किंतु जब भी मैं उनको अपने पास में ज्ञान की किरणें भेजता हूं तो क्या करती है, गोपियां आंखें बंद कर लेती है। मतलब उनको ज्ञान मार्ग नहीं चाहिए, उनको ज्ञान ज्यादा। अब देखो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वो क्या बोलते हैं, तत्व वाले, सांख्य योग वाले, ब्रह्मांड कैसे बना, कैसे घूम रहा, कैसे चल रहा है। एक मेरा दोस्त है, वो बहुत सारे आर्टिकल भेजता मेरे को कि सांख्य योग ऐसा है, इतने तत्व है, इतने ये, उसका पूरा विश्लेषण करके भेजता। मुझको क्या करना है, ब्रह्मांड कैसा चल रहा है, ब्रह्मांड कैसा चल रहा, कितने तारे उसके आजू बाजू घूम रहे या नहीं घूम रहे, उससे मेरे को क्या लेना देना। हाँ? तो वो अगर मैं पढ़ने जाऊंगा तो पूरी जिंदगी भी पढ़ लूंगा तो कुछ समझने वाला नहीं है। तो ज्ञानी लोग क्या करते, पूरी जिंदगी इसमें निकालते कि ये जो बोल रहा सही बोल रहा है या नहीं बोल रहा, ये सही बोल रहा है या नहीं बोल रहा। तो एक्सपेरिमेंट करते जाते हो, लेकिन निष्कर्ष निकलने वाला नहीं है। उसका उदाहरण आपको मालूम है क्या है? मान के चलो किसी ने हमको ये पूछा कि आपके पिता का नाम बताओ, तो कैसे मालूम पड़ेगा कि आपके पिता है करके? अगर पूरे विश्व की जनसंख्या लेंगे हम, वो अगर माना नहीं तो उसको क्या रास्ता है बताओ आपको? डीएनए टेस्ट करना उसका। तो डीएनए टेस्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? टोटल जनसंख्या पूरे विश्व की 700 करोड़ है, ऐसा मान के चलो 350 करोड़ पुरुष है, 350 करोड़ महिलाएं है, तो 350 करोड़ पुरुषों का डीएनए टेस्ट करना पड़ेगा, बराबर है। उसमें मान के चलो आप अफ्रीकन नहीं लगते, आप गोरे भी नहीं लगते, खाली एशियन लगते, तो एशियन में भारत की 140 करोड़ और चाइना की 150 करोड़, 290 करोड़, 300 करोड़ ये हो गए। 300 करोड़ का तो टेस्ट आपको करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे बाल काले हैं, ऐसे ही वर्ण है हमारा। 300 करोड़ में अगर एक सैंपल को अगर 5 मिनट भी लगा तो 300 करोड़ में हो सकता है कि 125 साल से ज्यादा लग जाएंगे, जब तक हम जिंदा रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे। ये है ज्ञान मार्ग, बराबर है। अब आपने सिर्फ शॉर्टकट में आपको जानना है आपके पिता कौन है, तो आप क्या करोगे? किसको पूछोगे? अपनी माता जी। वो बोलेंगे कि ये तुम्हारे पिताजी है, तो हम आंख बंद करके मान लेंगे वो हमारे पिताजी। वैसे ही शास्त्र है, शास्त्र हमारे माता के समान है, तो उसमें हम ज्यादा तर्क लगाने की जरूरत नहीं है। तर्क नर्क का द्वार, तर्क नर्क का द्वार, हमको बहुत ज्यादा उसका। तो ये जो ज्ञानी हो गई, क्या है? तर्कीला है, तर्क लगाना पड़ता है इसमें बहुत ज्यादा। तो हम अभी यहाँ पर कृष्ण और उद्धव जी की जो बातें चल रही वो ये चल रही कि हम प्रेम और भक्ति से हम भगवान के पास जाना चाहिए कि तर्क वितर्क लगा करके भगवान को एनालिसिस करना चाहिए, ढूंढना चाहिए। ये हमारा आज का टॉपिक है। तो उसमें कृष्ण बोले कि भैया मैं तो उनको जब भी ज्ञान की किरणें भेजता हूँ ना, वो तो अपनी आंखें बंद कर लेती, वो बोलती हमको ये ज्ञान मार्ग होना ही नहीं, उनको बताओ ही मत। तो उनको ये जो प्रेम के अंधकार में जो ठोकरें मिल रही, उसमें उनको उसमें ठोकरों में ही खाने में मजा आ रहा हूँ। हम ज्ञान मार्ग पे ले जा रहे तो मजा नहीं आ रहा, प्रेम के जो अंधकार में उनको ठोकरें मिल रही, वो दुखी है, पीड़ा से संतप्त है, उसमें ही उनको आनंद आ रहा है। तो अब उसमें मैं क्या करूं? तो बोलते कि ये सब मेरे प्रेम से पागल है, और उन पागलों को अब कौन समझे? तो उद्धव बोलते कि देखो प्रभु, मानव तो पागल हो सकता है, लेकिन आत्मा पागल नहीं हो सकती। वापिस वो कौन से मार्ग पे आ गया? ज्ञान मार्ग। मानव तो पागल हो सकता, पर आत्मा कैसे पागल होंगी? तो बोले आत्मा तो आपका ही प्रतिबिंब है,
परमात्मा का प्रतिबिंब आत्मा है, तो आपका ही प्रतिबिंब है, तो वो कैसे पागल हो सकती? तो कृष्ण बोलते अरे उद्धव भैया, यही तो उल्टा पुल्टा हो गया। इस बार आत्मा ही पागल हो गई तो प्रतिबिंब भी पूरे के पूरे पागल हो गए। वही तो मेरी कंप्लेन है, वही तो मेरी शिकायत है, वही तो मेरा दुख है, उसी का तो मैं रोना गा रहा हूं अभी कि आत्मा ही जब इतनी पागल हो गई तो उसका प्रतिबिंब भी पागल हो गया और आत्मा भी पागल हो गई, सभी पागल हो गए। तो ये बिंब ने क्या किया, प्रतिबिंब को भी पागल कर दिया। अब इन परिस्थिति में क्या उपाय है वो तो आपको ही बताना पड़ेगा। तो वो बोलते हैं कि इसका एक ही उपाय है, क्या कि भक्त को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होना और वो उसको मुक्ति मिलना। आपको याद होगा हमारे हरे कृष्ण मूवमेंट में मुक्ति को अच्छा मानते क्या? नहीं मानते। मैंने पिछली बार बताया था 5 प्रकार की मुक्ति, लेकिन 5 प्रकार की मुक्ति में भी हमको मुक्ति अच्छी मानते हैं क्या? नहीं मानते। तो क्यों नहीं मानते मुक्ति? हम बहुत बार सुनते कि ये मुक्त हो गया, वो मुक्त हो गया, पर हम जो गौड़ी वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं मुक्ति को अच्छा नहीं मानते। 5 प्रकार की मुक्ति मैंने पिछली बार बताया था, एक बार वापस बोलता हूँ आपको। इसमें है स्वारूप्य, सायुज्य, सामीप्य और सृष्टि, और एक रह गई शायद सारूप्य, मतलब भगवान के समान स्वरूप मिलना, सालोक्य। स्वारूप्य मतलब भगवान के समान स्वरूप मिलना, सालोक्य मतलब भगवान के लोक में रहना, सामीप्य मतलब भगवान के समीप रहना, नजदीक रहना, सृष्टि मतलब भगवान के जैसे ऐश्वर्य भाव में नारायण रूप में रहना, और लास्ट क्या रह गया, सायुज्य। सायुज्य मुक्ति मतलब भगवान के अंदर में मर्ज हो जाना, उनके अंदर में विलीन हो जाना। हम जो वैष्णव है वो विलीनता को बहुत ज्यादा कम अच्छा मानते हैं। कारण क्या है कि भगवान में अगर हम विलीन हो गए तो हम भगवान की कभी सेवा ही नहीं कर पाएंगे। करेक्ट? तो हम एक्चुअली 5 प्रकार की मुक्ति नहीं चाहिए। हमारे भक्त बोलते हैं कि प्रभु हमको आप चाहे स्वर्ग दो चाहे नरक दो, लेकिन हमको आपका दासत्व की भावना में रखो, ताकि हम आपकी दासता से आपकी भक्ति सेवा कर सकें। ये हमारा भाव है। अब यहाँ पर हमारे उद्धव जी ज्ञान दे रहे हैं कि सबको क्या 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 मिलना चाहिए, आप ब्रह्म ज्ञान दो ताकि उनको मुक्ति मिल जाए। बराबर है? तो ये देखो, मैं बहुत सालों से हूँ, लेकिन है ना, इतना अच्छा एनालिसिस मेरे को भी पहली बार मिला कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो कृष्ण बोलते हैं कि अब तक के इस नियम को ब्रज की गोपियां झूठा साबित कर देंगी। ये जो आप मार्ग बता रहे ना, ब्रह्म ज्ञान का, ये ज्ञान का, मुक्ति का, ये तो गोपियां मानने वाली है नहीं। वो कहती है कि भक्तों को मुक्ति की आवश्यकता ही नहीं है, वो हमेशा सुख उनको कायमी मिल रहा है भगवान की सेवा करने में। उनको, उनका जो प्रेमी है उनकी सेवा करने में उनको बहुत सुख है, ये मुक्ति की उनको आवश्यकता ही नहीं है। उनका मानना है कि भक्ति की पराकाष्ठा है प्रेम, और प्रेम को केवल प्रेम चाहिए, उसको मुक्ति नहीं चाहिए। उनका भाव क्या है गोपियों का, हमको सिर्फ प्रेम चाहिए, हमको मुक्ति नहीं चाहिए। तो उद्धव जी बोलते हैं कि ऐसा प्रेम क्या काम का जो उनको दुख देता है। बराबर है? ये प्रेम कोई काम का है क्या? आप उनको फंसा दिए मोहजाल में, वहां से इधर आ गए मथुरा में, और वो तो रो रही वहां पे, रात दिन हाय कर रही। आपने तो बोले थे कि मैं आऊंगा, अभी आने का तो छोड़ो, आप एक बार भी नहीं गए वहां पे, तो फिर उसका क्या फायदा है? वो तो उनके हृदय को और तड़पा रहा है। तो इससे फायदा क्या हुआ? आप तो योगियों के योगी हो, परमेश्वर हो, तो उनको शिक्षा आपने काहे की देना चाहिए? प्रेम की देना चाहिए? नहीं, आपने उनको त्याग की शिक्षा देना चाहिए। सब त्याग दो और भगवान के पर ब्रह्म में, ज्ञान में तुम लीन हो जाओ। पॉइंट समझ में आया? तो वो चाह रहे कि अटैचमेंट नहीं होना, डिटैचमेंट होना। बराबर है ना? तो कृष्ण बोल रहे हैं कि भैया कि ये आप जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, लेकिन उनका जो प्रेम का प्रवाह है, उनका जो प्रेम है वो इतना प्रबल है कि हमारे जो ये ज्ञान के किनारे है उसको तोड़ देगा। पानी का फोर्स आता है, इतना जोर से आता है कि वो जो दोनों जो किनारे रहते उसको तोड़ के वो गांव में घुस जाता। तो वैसे ही इनका प्रेम का प्रवाह इतना तेज है, किनका? गोपियों का, कि ये जो ज्ञान मार्ग तुम बता रहे ना, उसका किनारा वो तोड़ देंगी दोनों और बाहर निकल जाएंगी। उनको ज्ञान से कोई मतलब है नहीं।
तो उद्धव जी मानने को तैयार नहीं है। वो बोलते अरे ज्ञान तो हिमालय पर्वत की तरह अटल है, ज्ञान को कोई हिला सकता है क्या? नहीं हिला सकता। और ये जितनी भावना है ना, ये क्या करेंगी, प्रेम की जो भावना है ये उनके चरणों में सिर पटक कर रह जाएंगी, किंतु सत्य का एक कण भी उसको हिला नहीं सकता। अब दोनों में ये फाइट चल रही कि ज्ञान बढ़ा या प्रेम बढ़ा। तो कृष्ण बोलते हैं कि देखो उद्धव, पूरे हमारे मथुरा शहर में सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? ज्ञानी आप। कौन है? उद्धव। उद्धव को बोलते हैं कि आप सबसे ज्यादा ज्ञानी है, तो ये जो शुभ कार्य है ये आप ही क्यों नहीं करते, इसको आप ही करो। बोले आपके जैसा कोई परम ज्ञानी मेरे वास्तविक रूप का के बारे में और गुरु मंत्र उन बेचारी भोली भाली ग्वालों को सिखा देगा ना, तो उनका कल्याण हो जाएगा, क्योंकि इस पृथ्वी पर आपसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है। तो मेहरबानी करके क्या क्या करो, आप ही जाकर के उनको ये ज्ञान का मार्ग सिखाओ। ज्ञान का मार्ग में उद्धव जी का बोलना ऐसा है कि ये जो कृष्ण के विरह में तुम इतना रो रही धो रही, उसकी जरूरत ही नहीं है। भगवान पर ब्रह्म उनके तेज के बारे में तुम उनके निराकार रूप को ध्यान करो, तो उसमें जब कोई शरीर ही नहीं है तो उसके मिलने का सुख न बिछड़ने का गम, तो उसके बारे में प्रॉब्लम क्या है? तुमको काहे के लिए इतना अटैचमेंट काहे के लिए चाहिए? तो उद्धव जी वो चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते, स्वीकार कर लेते। बोले ठीक है, बोले प्रभु अगर आप ऐसा बोलेंगे ना तो मैं जरूर वृंदावन जाऊंगा, और वहां क्या होगा, ये जो मोह और निराशा के अंधकार में डूबे हुए जितने भी वृंदावन वासी है उनको बोले मैं मेरा ज्ञान का तेज दूंगा और ज्ञान का दीपक जला दूंगा, और ब्रह्मांड का प्रकाश ऐसा फैलेगा कि उनकी जितनी हताशा है, निराशा है, सब मैं दूर कर दूंगा। तो उद्धव जी बड़ा चैलेंज करके वहां जाते कि मैं मेरे ज्ञान के प्रकाश से इनके अंदर जो मोह माया है, इनके अंदर जो दुख है, वो सब मैं दूर कर दूंगा। पर वो बोले प्रभु इसमें एक समस्या है, वो मेरे को पहचानेंगी कैसे? आप मेरे को पहचानते पर वो तो मेरे को पहचानती नहीं, तो क्या करो, क्या करें, इसका कुछ समाधान कैसा? तो बोले कृष्ण बोलते कि कोई बात नहीं, मैं आपको मेरे हाथ से लिखा हुआ एक पत्र लिख देता हूँ। तो वो क्या करते, बड़ा सारा ऐसा पत्र लिख के उसके ऊपर में उसका संदेश उद्धव को देते, बोलते तुम जाओ और ये जो पत्र है तुम वहाँ की ब्रजवासियों को बताना मेरे पत्र के बारे में, तो वो जरूर जान जाएंगे कि ये तुमको मैंने ही भेजा है, तुम मेरे ही व्यक्ति होकर के। अब क्या होता, उद्धव जी रथ पर सवार होते और वो वृंदावन के लिए निकल जाते। अब इसमें सबसे पहले क्या होता है, जब वो वृंदावन की तरफ जाते तो नंद बाबा और यशोदा मैया के घर को पूछते। वो पूछते पूछते वहाँ जाते तो नंद बाबा और यशोदा मैया का घर उनको मिल जाता, और वहाँ जाकर के नंद बाबा को दूर से लगता है कि ये तो दिखने में तो कुछ कृष्ण जैसा ही है, तो पता नहीं है कृष्ण ही है क्या। तो बड़े वो देख करके उसको भावुक हो जाते उद्धव को। वो पूछते कि आप कौन है, कहाँ से आए? तो वो बताते कि मैं मथुरा से आया और मैं कृष्ण का सखा भी हूँ, भाई भी हूँ और उनका भक्त भी हूँ। तो नंद बाबा उनका बहुत अतिथि सत्कार करते, और यशोदा मैया तो जैसे ही उनको देखती तो वो रोने लग जाती। रात में जब उद्धव जी नंद बाबा से बातें करते तो शाम के समय यशोदा मैया आके बोलती कि अरे तुम धीरे बोलो, क्यों? तो वो काना सो रहा है, बोले वो कमरे में बाजू, वो कहीं उठ जाएगा। तो यशोदा माँ अभी भी वही भाव में है कि काना मेरे ही घर में रहता। तो फिर नंद बाबा और वो दोनों चर्चा करते कि किस प्रकार से कृष्ण ने हमको अकासुर, बकासुर, पूतना, तृणावर, दुनिया भर के जितने असुरों से हमको बचाया। फिर उसके बाद में गिरिराज पर्वत उठा करके हमारी रक्षा किए, पानी जब गिर रहा था इंद्र के कोप से, अगासुर बकासुर जो जितने बड़े बड़े सर्पों से हमारी रक्षा किए। तो वो दोनों वैसी बातें करते करते नंद बाबा जोर से रोने लग गए, यशोदा मैया उनसे भी ज्यादा जोर से रोने लग गई। तो बेचारा ऐसे बातें करते करते वो उनको कब नींद लगी मालूम ही नहीं पड़ा। सुबह उद्धव जी उठे
तो जितनी भी गोपियाँ थी सब दही मथ रही थी, मक्खन निकाल रही थी। तो उद्धव जी भी पास के एक मंदिर गए, वहाँ पर वो सब भगवान की आरती वगैरह करके जब लौटे तो जो गोपियाँ थी उनका नित्य नियम ये था कि वो सुबह सबसे पहले उठ करके भगवान के तो दर्शन करती करती थी, वो यशोदा मैया और नंद बाबा को प्रणाम करने आती थी। क्यों आती थी? उनको ऐसा लगता था कि जब से कृष्ण बलराम छोड़ करके गए हैं तब से बहुत अकेले हैं, उनका मन नहीं लगता था दोनों का। तो वो उनको सांत्वना देने, उनको पैसिफाई करने के लिए वो उनके दर्शन करने जाती थी। तब वो जब वो दर्शन करने जाती तो वो देखती कि वहाँ पर कोई रथ खड़ा है। रथ को देख करके उनको बहुत चिंता हो जाती। क्यों चिंता हो जाती, कोई बता सकते? रथ के कारण पहले कुछ प्रॉब्लम आया था उनको, बोलो। इसके पहले के लेक्चर में अपन बोले थे, पहले रथ किसने भेजा था? कंस ने भेजा था। उसमें कौन आया था? अक्रूर। तो गोपियों को चिंता होती कि अरे कहीं ये अक्रूर तो वापस नहीं आ गया। अगर अक्रूर वापस आया तो अक्रूर बोलती इसका नाम ही गलत है, इसका नाम तो क्रूर होना चाहिए। अक्रूर कहाँ है? क्यों? क्योंकि उसने कृष्ण को हमारे पास से लेके चला गया था। तो वो सोचती कि पता नहीं इस बार भी अक्रूर आए क्या करके। लेकिन वो क्या होता, जब उद्धव बाहर आते तो वो रथ में बैठते और वो सोचते कि गोपियों से मिलने मेरे को कहीं जाना पड़ेगा। तो गोपियाँ तो एक जगह पे इकट्ठा हो जाती। तो उद्धव जी उसमें जाते तो उनको दूर से ही वो लगने लगता कि अरे तो एकदम कृष्ण है, हमारे कान्हा जैसा दिखते। और वो जो पत्र था बड़ा सारा, इतना बड़ा, पहले कैसे रहते थे, बड़े बड़े ऐसे फरमान रहते थे पूरे, वो पत्र को रोल करके वो ले जाती तो उसमें उनको कृष्ण की छवि लगती, दिखती गोपियों को। तो अनपढ़ होकर भी उनको उसमें कृष्ण दिखते, यहाँ ज्ञानी होकर भी लोगों को कृष्ण पता नहीं है, समझे ना। तो वो क्या करती, वहां पर वो जो पत्र उनके पास आता वो सब दूर से ही बोलती कि अरे अरे, उनको मालूम पड़ता है कि इनका नाम उद्धव है। वो बोलती उद्धव भैया ये आप मथुरा से आए क्या? आपको कृष्ण ने भेजा है क्या? उन्होंने हमारे लिए कुछ संदेश दिया है क्या? तो ऐसा वो सब बातें उनको पूछती। तो वो बोलते कि हाँ, कृष्ण ने मुझको तुम्हारे लिए संदेश भेजा है। बस वो गोपियाँ क्या करती, उद्धव जी के हाथ से वो पत्र खींच लेती और सब उसको खोल खोल करके पढ़ने लगती। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती, उनको पढ़ना लिखना ही नहीं आता। तो वो दूसरी गोपी को बोलती, अरे गोपी तो देख इसमें मेरा नाम है क्या? तो वो बोलती मेरे को तो पढ़ना नहीं आता। तीसरी को बोलती देखो मेरा नाम है क्या? वो सब आपस में बोलते लेकिन किसी को पढ़ना आता नहीं है। तो फिर वो बेचारी बहुत छोटा मन करके उद्धव जी को बोलती कि उद्धव भैया इसमें हमारा नाम तो बताओ। उद्धव को बड़ा गुस्सा आता, उसके हाथ से ही पेपर छीन लिए। तो वो बोलता अरे तुम मूर्ख है क्या? तुम समझना चाहिए ये इतना बड़ा पर ब्रह्म ने इसको अपने हाथों से लिखा है, वो वाला पत्र तुम ऐसे ले रही। तो कई गोपियाँ क्या करती, उसके छोटे छोटे टुकड़े करके वो ऐसे हृदय से चिपका लेती, आंखों पे चिपकाती, बोलती कि देखो इसको तो हमारे कान्हा ने अपने हाथ से लिखा है। तो पत्र को बातें करती, अरे तू कितना भाग्यशाली है, तेरे को तो हमारे कान्हा ने अपने हाथों से स्पर्श किया है, तो हम ही तेरे को स्पर्श कर लेंगे ताकि हमको ऐसा लगेगा कि कृष्ण ने हमको स्पर्श किया है। इतनी भाव विवल हो जाती है। अब जब इतना सारा ये सब चलता रहता तो उद्धव जी अपने ज्ञान मार्ग की दृष्टि से देखते कि ये नाटक क्या चल रहा भाई। तो उनको समझ में नहीं आता कि ऐसा कैसे हो सकता, कोई सिर्फ पत्र से बातें कैसे कर सकता और उसके अंदर में इतना भाव विभोर होकर के रो कैसे सकता। तो वो बड़े आश्चर्यचकित हो जाते कि ऐसा तो पहले कभी उन्होंने देखी नहीं ऐसा भाव। तो उद्धव जी को बोलते कि देखो उद्धव भैया इसमें हमारा नाम कहाँ पे है बता दो। तो उद्धव भैया बोलते हैं कि सब अपने अपने पेपर इधर लेके आओ। वो पूरे जमा करते हैं। बोले तुमको पता है तुमने इसको फाड़ दिए पूरे पेपर को, पर ब्रह्मा के आपका लिखा हुआ। तो बोलते भैया पर हमको ये तो बताओ कि इसमें हमारा नाम किसका किसका नाम है। तो फिर वो बोलते मैं सच बताऊं इसमें किसी का भी नाम नहीं है। जैसे गोपियाँ सुनती एकदम उनको धक्का लगता। तो एक गोपी पूछती उद्धव भैया इसमें क्या राधा का भी नाम नहीं है? तो बोलते हाँ इसमें राधा का भी नाम नहीं है। फिर उनको और डबल शॉक लगता कि ऐसा संभव कैसे है कि इसमें किसी भी गोपी का नाम नहीं है। तो उसके बाद में
उन्होंने बोला कि क्या कृष्ण ने इसमें लिखा हुआ है कि वो कब आएंगे? तो उद्धव बोलता है कि नहीं, कृष्ण ने इसमें लिखा है कि वो अब कभी नहीं आएंगे। तो वो बेचारे और उनको मतलब इतनी ज़्यादा पीड़ा होती कि उसको बयान नहीं कर सकते वो। तो फिर एक गोपी बोलती, अरे उद्धव जी, जब इसके ऊपर हमारा नाम नहीं है और जब इस पे कृष्ण ने लिखा है कि मैं कभी नहीं आऊँगा, तो फिर ये चिट्ठी लेकर के तुम यहाँ ब्रज में आए क्यों? भाई जब आपको कुछ देना ही नहीं है, हमको कुछ बताना ही नहीं है, तो फिर यहाँ ब्रज में ही क्यों आए? ब्रज में आने की जरूरत ही नहीं थी। तो ये तो ब्रज का, हमारा ये जो ब्रज का अपमान है ना, ये इसको अपमान पत्र के रूप में मानेंगे हम कि हमारा अपमान कर दिए कि कृष्ण का कोई संदेश ही नहीं है उसमें हमारे बारे में। तो और ऐसा करके क्या करते सब गोपियां बहुत गुस्से में वो जो बचा कुचा पत्र रहता उसके भी चिथड़े चिथड़े करके फाड़ देती। तो उद्धव बहुत गुस्सा हो जाते। उद्धव बोलते कि अरे ग्वालिनो, तुमने ये सब क्या किया? ये तो पूर्ण ब्रह्मा द्वारा लिखित संपूर्ण गूढ़ ज्ञान था, जिसकी खोज कई कई जन्मों तक ऋषि मुनि तपस्या करके प्राप्त करते। ये जो गूढ़ ज्ञान इसमें लिखा था, सीक्रेट नॉलेज, वो नॉलेज जो भगवान ने अपने हाथों से लिखा था, वो तुमने फाड़ दिया। इसको तो कितने ऋषि मुनि कितने सालों तक तपस्या करके उसमें से ये ज्ञान हासिल करते, और तुमने फाड़ दिया। तो गोपिया बोली कि अरे तुम्हारा ज्ञान इतना ही दुर्लभ था ना, तो फिर यहाँ क्यों आए? इसको लेके वहीं ऋषि मुनि के पास जाना था। तुम्हारा ज्ञान दुर्लभ है तो तुम हमारे पास काय को लेके आए? इसको ऋषि मुनियों के पास ही बताना था ये ज्ञान, हमारे पास बताने की क्या जरूरत थी आपको? अरे हम तो अनपढ़ गवार ग्वालन है, हमारे सामने तुम ज्ञान की इतनी बड़ी बड़ी बातें हमको क्यों बता रहे? तो उद्धव बोलता ये सब मैंने इसलिए किया तुम्हारे कल्याण के लिए। वो बोलते शारीरिक जो मोह की भावना है तुम्हारी, जिसके कारण तुम दिन रात रोते रहती, तड़पते रहती, हाय करते रहती, उसको दूर करने के लिए ये बोले मैंने श्री कृष्ण का संदेश लेके आया। वो बोलते हैं कि जिस सुंदर शरीर से तुम प्रेम करती कृष्ण के, वो शरीर तो एक दिन विनाश होने वाला है, तो इसलिए तुम इस बंधन को तोड़ो। तो कृष्ण बोलते हैं कि और मेरे अविनाशी रूप का तुम स्मरण करो, जो कि निर्विकार है, उसमें कोई विकार नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है, और वो निराकार है। कृष्ण का, उनका गोपियों का, उनका ऐसा मानना है उद्धव जी का शरीर भगवान का है इनका, लेकिन इसमें विकार है ना, सबको मोहित कर रहे और खुद छोड़ के भाग गए वहां पे, तो ये अच्छा शरीर नहीं है। इससे अच्छा तो भगवान का शरीर निर्विकार है, उनका कोई आकार ही नहीं है, ये वाले भाव में तुम ध्यान करो, तो मेरे ईश्वर रूप की साधना में लगाओ, इसमें तुम्हारा कल्याण होगा। तो गोपियां पूछती भाई ये तुम्हारा जो निर्विकार शरीर है ये रहता कहाँ पे, ये दिखता कैसे है? ये क्या उसके नयन भी हमारे कन्हैया जैसे ऐसे कटीले है, सुंदर है? तुम्हारा ये जो ईश्वर है जिसकी तुम बात कर रहे वो दिखता कैसे? वो हमारे को बताना तो पड़ेगा ना। तो उद्धव बोलता है नहीं नहीं, ये जो भगवान का निराकार शरीर है इसको कोई हाथ नहीं है, कोई पैर नहीं है, ये कहीं ये परब्रह्म निराकार है, ये न कहीं आता है न कहीं जाता है, पर ये हर जगह पे व्याप्त है, हर जगह रहता, लेकिन कहीं आता जाता नहीं, ना वो पैदा होता न मरता, और वो भूत वर्तमान और भविष्य के परे है। मतलब एक इमेजिनरी जो लाइट है, हम उसके बारे में वो ज्ञान दे रहे हैं ब्रह्म का। तो फिर गोपिया बोलते भैया, फिर बोले ये जो तुम्हारा ईश्वर है ये हमको छुएगा कैसे, हमसे बात कैसे करेगा, और हम जो इतना सच सवर के आती कानों को रिझाने के लिए, फिर इसको देखेगा कौन? फिर हमारे सुंदर सजने का फायदा क्या, प्रयोजन क्या है? तो वो बोलते हैं कि देखो उद्धव भैया, ये ऐसा बातें सिखा करके हम पर अत्याचार मत करो। आप क्या करो, ये संदेश कृष्ण के पास वापस ले जाओ। हम लोग तो पहले से बहुत दुखी है, और आप ऐसे शब्दों से हमको और दुखी मत करो। तो उद्धव जी फिर अपना ज्ञान सिखाते। वो क्या बोलते? प्रेम एक मोह का बंधन है। जो प्रेम कर रहे ना तुम, इसमें तो तुम बंधन में बंध रही, जो भी इसमें फंसेगा प्रेम में वो दुख पाने वाला है। अतः इस मोह के दलदल से निकलो और ज्ञान के प्रकाश में आओ, ज्ञान मार्ग पे आओ,
मोह से जो भावनाएं हैं तुम्हारी प्रेम की, ये सब निकलो, इसमें कुछ नहीं है। और इसमें क्या होना है, जब तुम ज्ञान की प्रकाश मिलेंगे तो तुमको परमानंद मिलेगा, बहुत आनंद ही आनंद तुमको मिलने वाला है। तो वो बोलती है कि आपको जब ये कृष्ण झूठे वचन देकर गए हैं ना कि वो चला गया, तो तुम्हारे हृदय में सब शांति हो जाएंगी, सब शांत हो जाएगा अगर तुम ज्ञान मार्ग पे जाओगे तो एक गोपी बोलती कि उद्धव भैया सब शांत वैसा ही होगा क्या जैसा एक शव शांत होता है, एक लाश शांत हो जाती, उस प्रकार की शांति आप देने वाले हैं क्या हमको, कि हमारी बॉडी भी डेड हो जाएंगी, हम भी मर जाएंगे, हमको भी वही शांति मिलेगी कि जैसे एक शव को शांति मिलती वैसे। तो वो बोलते कि विरह की पीड़ा में जो आनंद है ना वो आपको नहीं मालूम। तो उद्धव जी हंसने लगते कि विरह की पीड़ा में आनंद कैसा है, कोई आपका अपना अगर आपसे दूर जाता है तो उसमें आनंद किस बात का है। विरह का मतलब समझ में आया, जो हमसे हमारे जो खास है वो हमसे दूर चले गए तो हमको बहुत तकलीफ होती उनके अनुपस्थिति में। तो वो गोपियां उनको समझाती, उसको समझाती उद्धव को कि विरह में जो पीड़ा मिलती, जो दर्द तकलीफ होती, उसका आनंद ही अलग है। उद्धव जी हंसने लगते, बोले अरे विरह में कैसा आनंद मिलने वाला है। तो बोलती कि ये तुम सब कब जानोगे, जब तुम किसी से प्रेम करोगे। तो बोले क्या तुमने कभी किसी से प्रेम किया है क्या, उद्धव भैया को पूछती। तो उद्धव बोलते देखो ये सब प्रेम की जो भावना है ना, ये सब मूर्खों का काम है, ज्ञानी इन सब बातों में नहीं फंसता, बराबर है, ये सब मूर्ख लोगों के काम है। तो गोपी बोलती कि अरे आप अपने आप को ज्ञानी भी कहते हो और प्रेम का तो आपको ज्ञान नहीं, फिर ज्ञानी कैसे हो गए। प्रेम की भाषा आपको मालूम नहीं है, प्रेम का आपको ज्ञान नहीं है, फिर आप ज्ञानी कैसे हो गए। तो बोले भैया प्रेम करो, प्रेम की पीड़ा को सौ तब समझेगा कि प्रेम की पीड़ा में इतना आनंद क्यों है, तब तुम संपूर्ण ज्ञानी बनोगे। तो फिर क्या हुआ, सखिया सोची कि ये उद्धव जी तो जरा अपना ज्ञान का ज्यादा ही कुछ जादू चलाने का कोशिश कर रहे। तो उनकी जो हेड रहती, कौन है वो, गोपियों की सबसे बड़ी गोपी राधा रानी। तो सबके सब उनको लेके जाती राधा रानी के पास, वो राधा रानी के पास लेके जाती। तो वो उनको इंट्रोडक्शन कराती राधा रानी को कि राधा देखो ये उद्धव है, ये कृष्ण के मित्र है, इनके भाई भी है, सखा भी है, तो ये आपसे मिलने हैं। तो राधा रानी कृष्ण का नाम सुनते बहुत प्रसन्न हो जाती, वो बोलती कि अच्छा तो उनका कुछ संदेशा है क्या, वो कब आने वाले हैं। तो ये बोलती गोपिया कि राधा ये तो संदेश लेके आए कि तुम कृष्ण को भूल जाओ, वो तो कभी आने वाले ही नहीं है। तो वो उनको भूल जा करके ये हमको क्या सिखाने हैं, योग ज्ञान और तप, योग ज्ञान और तप ये हमको सिखाने के लिए आए हैं, तो इससे हमारा कल्याण हो जाएगा, ऐसा इनका बोलना है। तो राधा बोलती है कि तप ज्ञान योग से हमारा कल्याण कैसे होगा, ये किसने बता दिया। हमारा कल्याण तो केवल संयोग से होता है, और जब कृष्ण राधा और राधा कृष्ण बन जाएंगे तब इसी को हम योग मानते हैं, वो है प्रेम योग। तो उद्धव बोलते हैं कि नहीं नहीं, ये जो तुम सोच रहे ना इसमें बहुत पीड़ा है, बहुत दुख है, इसमें प्रेम करके तुमको क्या फायदा होने वाला है। तो हम तो तुमको इस पीड़ा से मुक्ति दिलाने के लिए लाए। तो राधा रानी बोलती कि हमने पीड़ा से मुक्ति कब मांगी, हमने आपको बोला था क्या, आप यहाँ पर लेकर के आए, हमने आपको मांगा था क्या कि हमको इस पीड़ा से मुक्ति दो, हमने किसी को बोला नहीं। तो बोले यह सब आसक्ति की बातें हैं, ऐसा उद्धव बोलते हैं उसको। बोले एक योगिन का ध्येय पीड़ा पाना नहीं है, उसका ध्येय क्या है, प्रेम पाना है, शांति पाना है, आनंद पाना है। तो वो बोलते कि आनंद पाना है जो तुम बता रहे ना, ये तो सबकी परिभाषा अलग अलग है। आनंद तुम्हारे लिए क्या है वो मेरे लिए होना जरूरी नहीं है। मान के चलो हमारे प्रभु जी को वृंदावन में आनंद बहुत है,
तो हमारे दूसरे प्रभु को वृंदावन में उतना आनंद मिलना कोई जरूरी नहीं है। उनको अपने दुकान पे बिजनेस करने में ज़्यादा आनंद मिलता होगा, किसी को पैसे कमाने में, किसी को और किसी प्रकार में आनंद होगा। तो प्रेम आनंद की परिभाषा सबकी अलग अलग है। पर वो उद्धव जी बोलते हैं ठीक है, मैं ये बात मानता कि सब आनंद अलग अलग, आपको किस में मजा आता, कोई चीज आपको अच्छी लगती, मान के चलो आपका क्या फेवरेट शौक है, क्रिकेट। हमारे प्रभु जी को, कैलाश प्रभु को क्रिकेट का शौक है, तो उनको क्रिकेट में मजा आता। तो सबका आनंद की परिभाषा अलग अलग हो सकती, लेकिन जो तकलीफ है, पीड़ा होती, उसको तो तुम आनंद नहीं बोल सकते, ये बात तो पक्की है ना। तो उद्धव जी बोलते देखो आनंद तुम्हारी भाषा अलग अलग होंगी, लेकिन जो पीड़ा हो रही उसकी परिभाषा तो अलग अलग है ना। तो ऐसा कौन पागल है जिसको पीड़ा में आनंद आता, ऐसा उद्धव जी राधा रानी को पूछते कि ऐसा कौन पागल है कि जिसको ये पीड़ा में भी आनंद आता। तो राधा रानी बोलती ऐसे दो प्रकार के व्यक्ति है जिनको पीड़ा में भी आनंद है। तो सबसे पहला उदाहरण देती है वो माँ का। एक माँ जब गर्भवती होती और पुत्र को जन्म देती तब उसको पीड़ा कैसी होती, असहनीय पीड़ा होती। लेकिन दुनिया की हर स्त्री चाहती कि वो इस पीड़ा को सहे, तो उस पीड़ा में भी उसको बहुत आनंद है। जैसे ही बच्चे की किलकारी सुनती तो उसकी सब पीड़ा समाप्त हो जाती, और जब नेक्स्ट टाइम उसको फिर कोई पुत्र या पुत्री की प्राप्ति होती तो उसके लिए वो तैयार रहती। तो राधा रानी बोलती कि एक माँ ऐसी है कि जिसको पीड़ा में भी आनंद है कि नहीं। और दूसरा है एक प्रेमिका और एक प्रेमी, उनको भी अपने प्रेमी के विचारों में ही उनको आनंद आता, उनको और किसी चीज में आनंद आता ही नहीं है। तो हमेशा उसके विरह में भी वो, पीड़ा में भी वो आनंद का महसूस करते हैं। तो ऐसे दो प्रकार के उन्होंने उसके अंदर में बात की। तो वो बोलते कि देखो, राधा रानी को बोलते कि ये जो आप उदाहरण दिए ये तो कैसे क्षण मात्र के लिए है, लेकिन जीवन भर जो तड़पता है उसका क्या। ये तो जो आप बता रहे थोड़ी देर आनंद मिलेगा, लेकिन बाद में तो फिर दुख ही दुख है। तो बोलते हैं कि विरह, राधा रानी बोलती इसमें विरह कहाँ है, विरह तो शरीर का होता है, लेकिन आत्माओं का कहीं विरह अलग होती क्या, आत्मा तो एक ही रहती। तो वो बोलते हैं कि ये सब कल्पना है, आत्मा अलग दिखना, ये दिखना, मानव इसी कल्पना में उलझा करके अपने आप को धोखा देते रहता है। तो राधा रानी को लगता है कि ये जो मैं बात कर रही मतलब इसका आपको झूठ है, ऐसा बोलना है क्या। तो वो क्या करती, राधा रानी कृष्ण को याद करती, और जब कृष्ण को याद करती तो तुरंत वहाँ पे राधा रानी के बाजू में कृष्ण प्रकट हो जाते। तो जब उद्धव कृष्ण जी को देखते तो वो तो बहुत ही शौक लग जाता उनको देखकर। तो क्या करते, कभी कृष्ण के पैर को छू के देखते कि ये वास्तव में है क्या, कभी उनके हाथ को छू करके देखते कि ये वास्तव में कृष्ण ही है क्या। तो ऐसा जब बार बार चेक करते तो उनको दिखता है कि ये तो कृष्ण ही है। तो बोलते प्रभु ये आपकी क्या लीला है, आप उधर है कि इधर है, हाँ? अभी तो आपने मेरे को मथुरा से भेजे और आप इधर वृंदावन में आ गए। तो कृष्ण बोले भैया मैंने तो आपको पहले ही बोला था कि मैं तो सिर्फ प्रेम के वश में हूँ, जहां मेरा प्रेमी है मैं वहां पर ही रहने वाला हूँ, मैं तो तुमको पहले ही बता दिया था। तो वास्तव में तो वैसे मैं सभी जगह हूं, लेकिन मैं दिखता नहीं हूं। तो बोले कि अंधकार में जैसे कोई वस्तु दिखाई नहीं देती पर प्रकाश में दिखाई देती है, वैसे अगर मुझे देखना है तो कैसे देख सकते हैं आप, सिर्फ दो चीजों से, प्रेम से और भक्ति से। भगवान बोलते हैं कि मुझे देखने के लिए दो ही चीज चाहिए, हमारे को दो ही चीज की पात्रता है उसके लिए, एलिजिबल मतलब कंडीशंस है, प्रेम चाहिए और भक्ति चाहिए। तो बोले कि जहां पर भी आप प्रेम और भक्ति का दीपक जलाओगे वहां पर मुझको हमेशा खड़ा पाऊंगा। और इस प्रकार, और यही परम ज्ञान है। पूरे शास्त्रों का निचोड़ क्या है, भगवान को कैसे प्राप्त करना, बराबर है, भगवान की भक्ति कैसे करना, इतना ही हमको पूरे शास्त्र का ही कि उसका उद्देश्य है। तो इस प्रकार क्या हुआ, उद्धव जी को परम ज्ञान मिल गया, प्रेम की इतनी जो आस्था उन्होंने देखा यहाँ पर में, तो उद्धव जी का पूरा जो विचार थे वो पूरे उनके एकदम क्रैश हो गए। तो वो
एकदम से इतने ज़्यादा भावुक हो गए कि वो भगवान के चरणों में गिर गए। वहाँ पे कौन? उद्धव जी। और जैसे ही चरण उनके छुए और वापस उठ के देखते हैं तो वहाँ पर कृष्ण जी गायब। तो राधा रानी बोलती है, देखो बोले उदय भैया, यही मेरे को सबसे बड़ी तकलीफ है बोले। वो क्षण में प्रकट होते और क्षण में गायब हो जाते। अब मेरे को मालूम है ये कहाँ गए होंगे। कहाँ गए? तो वृंदावन की कुंज गलियों में गए होंगे लोग, कहीं ना कहीं। तो राधा रानी क्या करती, उनको कृष्ण को ढूंढते ढूंढते वहाँ से उठ के भागती और कभी झाड़ के पास जाती, कभी पत्तों के पास जाती, फिर उनको पूछती कि अरे लता बहन, आपने कृष्ण को कहीं देखा है क्या? फिर कभी यमुना को बोलती कि कृष्ण को आपने कहीं देखा है क्या? और ऐसा करते करते जाती। तो उद्धव ये सब देख करके उनके पीछे पीछे जाते और वो बहुत बहुत ज़्यादा वो भावुक हो जाते। तो वो जो जिन पगडंडी पे राधा रानी चलती, उनके निशान उस पर उमड़ते। तो वो क्या करते, उसी में अपना माथा लगा करके उनको प्रणाम करते और वो एक हाथ में, जैसे संत तुकाराम कीर्तन करते ना, वैसे वो कीर्तन करने लगते, राधे 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 राधे। तो ऐसा करते हुए वो चले जाते और पूरी ब्रज की मिट्टी में लोटपोट हो जाते। पूरा शरीर पे उनके ब्रज की मिट्टी लगती और लोटपोट होकर के वो कृष्ण से मिलने चले जाते। इसके बीच में एक भावरा मिलता कृष्ण राधा रानी को, वो भौरे से बात करती। वो भौरे से जो बात करती वो मैं अगले इसमें बताऊंगा। अभी ये इसमें क्या बताऊंगा, जब वो वहाँ वापस जाते तो वो वहाँ कृष्ण बोलते, अरे उद्धव भैया आप आ गए? तो उद्धव जी बोलते, प्रभु राधे 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 राधे। तो कृष्ण भगवान बड़ा मजा लेते उनका। बोले क्या बात है प्रभु, आप कैसे? तो बोले एक तो मुझको भैया मत कहो, तुम कितने निर्दयी हो, कितने कठोर हो, ये तो मुझको वृंदावन में जाके मालूम पड़ा। तुम्हारा ये रूप मैं तो वैसे कभी देख ही नहीं सकता था, ये तो वहां जाकर के मुझे मालूम पड़ा कि तुम कितने निर्दयी हो और कितने कठोर हो। तुमको ये अधिकार किसने दिया कि जितनी भी गोपियां दिल से रात दिन अपने पति को, संतान को और घर को छोड़ करके तुम्हारे प्रेम में तुम्हारा दिन भर स्मरण करती, तुम एक दिन भी उनको छोड़ करके मथुरा में बैठ कैसा सकते? मतलब मेरे को तो ये समझाओ कि तुम मथुरा में राज कर रहे हो, पर कैसे? जो इतने, वो पहले तो प्रश्न उसको पूछते कि मेरे लिए कोई संदेश है क्या? जैसे ही वो पूछते ये फायर चालू कर देते। तुमको मतलब अब इतना नहीं बोलते, वो शर्म आनी चाहिए क्या कहते, लेकिन उनका भाव वही था कि भैया तुम कितने निर्दयी हो, कठोर हो। तो बोले कि आपने क्या किया, जितनी भी आपकी प्रेमिकाएं थी उनको वहां पर उनके आंसुओं की नदी में छोड़ करके तुम यहाँ पे आ गए। अब एक बात याद रखना, आध्यात्म में ये जो स्त्री और पुरुष का प्रेम है वो आध्यात्मिक लेवल पे है। हमारी इतनी पात्रता नहीं है उसको भौतिक लेवल पे समझने की। लेकिन हमेशा याद रखना कि कृष्ण ने जब वृंदावन छोड़े थे तब वो सब गोपियां कितने साल के थे? 11 साल। 11 साल से छोटे थे। तो उस समय ऐसी कोई विकृत भावनाएं उनके मन में आती ही नहीं थी। वो एक शुद्ध प्रेम था उनका। और वैसे भी शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जितनी गोपियां थी और जितने बाल ग्वाल थे वो कौन थे? सब ऋषि मुनि, तपस्वी थे। तो भगवान उनको प्रसन्न करने के लिए उनको अपना संग दिए। गोपियों के भाव में हमारे जितने भी गोस्वामी है, चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं भगवान है, वो भी गोपियों के भाव में ही पूरा अपना जिंदगी निकाले। तो इनका लेवल इतना ऊंचा है, इतना ऊंचा है, इतना ऊंचा है कि हम उनके बारे में सोच भी नहीं सकते। तो वो बोले कि तुमको पता है उन गोपियों की हालत कैसी है? जैसे वो चावल की भूसी रहती ना, धान की भूसी, उसमें जो अंगार लगती वो कैसे रहती? मंद मंद जलते रहती। वैसे उनके हृदय दिन रात जलते रहते। लेकिन वो जो धान की भूसी है उसकी तो राख भी बनती, इनकी तो राख भी नहीं बनती, ये जलते ही रहते। तो फिर उन्होंने पूछा, आपने पूछा ना अभी कृष्ण कि उन्होंने क्या संदेश दिया है, तो उन्होंने एक ही बात पूछी है कि कब आओगे कृष्ण, तुम कब आओगे? तो
अब तो उद्धव जी बहुत गुस्से में आ जाते, बोले देखो कान्हा, तुमको तो वहां पर जाना ही पड़ेगा, तुमको वृंदावन, और ये तुम है ना, तुमको यहाँ बैठ के कुछ समझने वाला नहीं है मथुरा में उनके भाव, ऐसा कौन बोल रहा है उद्धव? तो वो बोल रहे कि क्या तुम्हारा मन नहीं करता उनको मिलने का? वो बोले भैया मेरा मन तो बहुत करता ब्रजवासी को मिलने का, लेकिन क्या करूं, मथुरा मेरी कर्म भूमि है, मैं उनको छोड़ करके जा नहीं सकता। तो वो बोलते भाई कृष्ण, अब प्रभु कौन सा काम बाकी रह गया? कंस का आपने वध कर दिया, यदुवंशी अब सब जितने संकट थे वो भी टल गए, तो आपको यहाँ पे करना क्या है? इसलिए इसी क्षण आप मेरे साथ चलो। कृष्ण बोलते वेट ए मिनट, एक मिनट रुको भाई उद्धव, पहले तो ये बताओ कि ये सब काया पलट कैसे हो गई? क्या यहां से जाने वाला उद्धव और वृंदावन से आने वाला उद्धव, ये तो दोनों में इतना अंतर कैसे आ गया? यहाँ से जाने वाला उद्धव कैसा था? ज्ञान मार्ग का, कि मैं ज्ञान की किरणों में सबको अंधकार हटा दूंगा, और वो उद्धव अभी इतना मोह और प्रेम की बातें कैसे करने लग गया? एक परम ज्ञानी आज भावना और प्रेम की बोली कैसे बोल रहा है? ये कैसे हो गया? कहीं कोई ब्रज की गोपी ने तुम्हारे ऊपर जादू तो नहीं कर दिया? तो वो बोलते कि नहीं नहीं प्रभु, ये ब्रज की गोपी नहीं, ये ब्रज की मिट्टी का जादू है। किसका जादू है? ब्रज की मिट्टी का जादू है। आप मेरे शरीर पर ये जो ब्रज की मिट्टी, तो पूरे काले पीले हो जाते हो ब्रज की मिट्टी में लोट लोट के। तो बोले ये जो ब्रज की मिट्टी देख रहे हो ना, इसे एक बार अपने अंग पर लगाओ तब तुमको समझेंगे। ऐसा कौन बोल रहा है? उद्धव बोल रहे हैं कृष्ण को। ठाकुर जी भी सोए है ना यहाँ पे अपना रमन रेती में, रमन रेती हुए हैं। यस, नहीं पर कृष्ण तो उसमें ही है ना। ये अब देखो, ये बात उल्टा उनको समझा रहे, जो मोह के और प्रेम के परम सागर उनको समझा रहे वो उद्धव की, तुमको मालूम है क्या प्रेम कैसा रखता है? तो वो बोलते हैं कि इसमें एक बार आप अपने अंक पे लगा के देखो, बोले ज्ञान और अज्ञान के अंधकार से आपको मुक्ति मिल जाएगी। मतलब ज्ञान और अज्ञान मतलब सीधा प्रेम और भावना आपके मन में आएंगी। ऐसा कौन समझा रहा? उद्धव जी कृष्ण को समझा। बोले चारों ओर एक ही रंग दिखाई देगा, क्या? प्रेम का रंग, भक्ति का रंग। बोले प्रभु आपकी आंखें वही रहेंगी पर दृष्टि बदल जाएंगी। बाकी सब रंग फीके हो जाएंगे, कानों में सिर्फ प्रेम की मुरली सुनाएगी। ऐसा कौन बोल रहा है? उद्धव कृष्ण को बोल रहे हैं। कृष्ण बोलते बस भैया मेरा काम हो गया। हाँ, जिस काम के लिए मैंने आपको भेजा था ना, वो काम तो मेरा पूरा हो गया। तो उद्धव जी को एकदम से शौक लगता, बोलता है जी कौन सा काम? क्या काम? तो बोले ज्ञान के भांग का नशा उतार कर हमने प्रेम की मदिरा का आपको रस चखा दिया। ज्ञान की भांग का नशा उतार करके प्रेम की मदिरा का नशा हमने आपको चढ़ा दिया। वो बोलते हैं कि देखो उद्धव, ज्ञान में एक अहंकार रहता है, बराबर है, और प्रेम की मदिरा में एक मस्ती रहती है, जिसमें प्रेमी अपने आप को भूल जाता है, केवल अपने प्रेमी को याद रखता है, खुद को भी भूल जाता है लेकिन अपने प्रेमी को याद रखता है। तो जो अपने को ही भूल जाएगा तो उसमें अहंकार कहाँ से रहेगा? आप हम ही भूल गए भगवान के इसमें, तो हमको अहंकार रहने वाला है क्या? लेकिन अगर हम ज्ञानी हैं, मान के चलो हमने बहुत सारे शास्त्र पढ़ लिए, एक के पीछे एक श्लोक बोल रहे हैं, हमारे पीछे 200-500, हमारे 1000 भक्त, 5000 भक्त, हम भी ऐसा टाइट होके ज्ञान का अहंकार हमारे अंदर आने वाला है। लेकिन एक भक्त है, वो झाड़ू मार रहा, सेवा कर रहा, प्रसाद बना रहा, सबको दंडवत कर रहा, तो उसमें अहंकार कहाँ से आने वाला है? नहीं आएगा। तो प्रभु उसको कृष्ण फिर समझाते, पहला तो क्या है? अहंकार। दूसरा क्या है? ज्ञान में क्या रहता? तर्क, वितर्क, विज्ञान, फिलॉसफी, दर्शन सब रहते कि नहीं रहते? कोई बोलता कृष्ण ये ऐसे दिखते, वो बोलता नहीं कृष्ण श्रेष्ठ नहीं है, दूसरे देवी देवता श्रेष्ठ है। उसमें तर्क वितर्क चलता,
तो वो भक्त क्या करता, आखिरी दम तक का खाली तर्क वितर्क ही करता रहता, उसको भरोसा ही नहीं आता कि किसकी पूजा करना या किसको भगवान मानना। और ज्ञानी क्या करता है, इस ऐसा करने के से वो भटक जाता। लेकिन एक प्रेमी जो है, उस प्रेम का मार्ग एकदम सीधा है, उसमें प्रेमी कभी भटक ही नहीं सकता। आपने किसी से प्रेम किया तो उसमें भटकने की क्या गुंजाइश है, कुछ भी नहीं है। लेकिन ज्ञान में किसी ने बोला पृथ्वी गोल है, दूसरा बोला प्रभु जी मैं तो ऊपर से देख रहा है चपटी है, कंफ्यूजन से कॉन्फिडेंस से बोल रहा, तो तुम तो देखे नहीं ऊपर जाके, वो बोलता मैं तो सैटेलाइट में से देखा, ये देखो फोटो। तो तुम्हारे को कंफ्यूजन होना है कि नहीं होना है। वो बोलेंगे, तुम बोलेंगे पृथ्वी का कलर नीला है, वो बोलेंगे नहीं प्रभु जी एकदम हरा दिखता, डार्क है कि नहीं। तो ये सब ज्ञान मार्ग है। तो इसलिए मुझे आपकी तरह जो भी प्यारा होता है, ऐसा कृष्ण किसको बोलते हैं, उद्धव को, मुझे जो भी आपके जैसा प्यारा होता है तो मैं क्या करता हूँ, उसको सीधा प्रेम के मार्ग पे ला करके खड़ा कर देता हूँ। उससे क्या होता है, वो अंत में भटकेगा नहीं, और जब उसका अंतिम समय आएगा तो कहाँ पे आएगा, सीधा मेरे तक पहुँच जाएगा। तो भगवान के धाम में जाना है तो हमको प्रेम का और भक्ति का मार्ग हमको चाहिए। इस बात के लिए तो उद्धव जी जब ये बात सुनते तो अविरल उनकी आंखों से आंसू बहने लगते। उनको कभी लगता ही नहीं था कि इतना भी प्रेम कोई ऐसे लेवल पे कर सकता, या प्रेम की भी ये पराकाष्ठा जो उन्होंने गोपियों में और राधा रानी में देखी, उसको उन्होंने कभी महसूस ही नहीं किया। तो वो बहुत रोने लगते, और उनका जो एक घमंड था कि ज्ञान मार्ग सर्वश्रेष्ठ है, तो उनका घमंड टूट जाता, चूर चूर हो जाता। तो बोलते कि प्रभु मैं आपका किस प्रकार से आभार व्यक्त करूं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है, और कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते। तो वो बोलते आभार मेरा मत मानो, आभार तो तुम राधा जी का मानो, ये उन्हीं का उपकार है कि हे राधे। वो हाथ जोड़ करके बोलते हैं वहीं से कि हम आपके बहुत आभारी है। तो राधा रानी भी प्रकट होती, वो बोलती कि कृष्ण तुम बस एक ही वचन दो। बोले क्या? बोले अगली बार किसी को अपने हाथ से ये संदेश लेकर के मत भेज देना कि मैं वहां पर नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा। अभी उन्होंने जैसे उद्धव के हाथ से संदेश भेजा था ना कि मैं वहां पर कभी नहीं आऊंगा, तो ऐसा अगली बार दोबारा मत करो। तो क्योंकि हम तो जिंदा ही इसीलिए कि आपने जाते समय बोले थे कि मैं वापस आऊंगा। तो हमारा वो जो एक भ्रम है, या हम जिसके ऊपर में जिस आपके वचनों के ऊपर जिंदा है, तो वो वचन हमारा मत तोड़ने देना। और कृष्ण फिर राधा रानी को हाथ जोड़ करके माफी मांगते कि राधा रानी मुझसे अब दोबारा मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो राधा रानी उनके हाथ पकड़ के बोलती कि प्रभु आप हाथ मत जोड़िए, इससे मुझे पाप लगता है ना। तो ऐसा ये उद्धव का जो संवाद है, ये पूरा की पूरा हमने इसके बारे में सुना। प्रेम बड़ा है या ज्ञान बड़ा है, इसके बारे में हमारा पूरा वार्तालाप हुआ। जो 4 प्रकार के मार्ग है योग के, योग मतलब भगवान से कनेक्ट होना, वो है कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग और भक्ति योग। तो इसमें से सर्वश्रेष्ठ मार्ग कौन सा है? भक्ति योग। कर्म योग की क्या प्रॉब्लम है कि हमारे पुण्य हम करते हैं, स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग से हम जैसे हमारे पुण्य खत्म होंगे हम वापस पृथ्वी पे दुख भोगने के लिए आ जाएंगे। उसके बाद ज्ञान मार्ग में क्या तकलीफ है? ज्ञान मार्ग में हमको अहंकार हो जाता है कि हम बहुत ज्ञानी हैं। अष्टांग योग में हम सिद्धियां प्राप्त करते, लोग हमारे पीछे फॉलो करना, पानी पे चलना, हवा में उड़ना, इस प्रकार की। प्रभुपाद बोले कोई तो योगी था, वो पानी पे चल के बताया। प्रभुपाद उसको बुलाए, अरे भाई ठीक है तुमने योग किया, अच्छा किया, लेकिन ये जो नदी का किनारा है ये तो 50 पैसे में नाव में क्रॉस कर देता, तो उसमें क्या बड़ा काम क्या है तुम्हारा? हाँ, इसके बजाय इसको छोड़ो, भगवान की भक्ति करो। तो वो ऐसा, इसलिए हमारे जो गौड़िए मटके लोग हैं चमत्कारों में ज्यादा विश्वास नहीं करते, क्योंकि चमत्कार तो अभी हवा में उड़ना है तो कोई एक आधा प्लेन का टिकट लेके भी हवा में उड़ सकता है, उसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन भगवान की भक्ति करना बहुत दुर्लभ है, भक्तों की संगति मिलना बहुत दुर्लभ। तो लास्ट में आया भक्ति मार्ग।
तो भक्ति मार्ग में क्या करते हैं हम लोग, भगवान को 5 भाव में हम उनकी सेवा करना चाहते हैं, उनसे कनेक्शन रहता है। कौन सा है? सांख्य भाव नहीं, शांत भाव, शांत रस, शांत रस, माधुर्य रस, दास्य रस, साख्य रस और सांख्य, दास्य, माधुर्य, वात्सल्य, समझे ना? 5 भाव में। पहले शांत रस में कौन कौन है पता है? शांत रस में ये वृंदावन के जितने भी पेड़ पौधे, नदियाँ, ये भगवान की सेवाएं करती, घास ये सेवा करती, शांत रस में। उसके बाद में वात्सल्य रस में नंद बाबा, यशोदा मैया, बलराम जी वात्सल्य भाव में उनकी सेवा करते। उसके बाद में साख्य रस में जितने भी बाल गोपाल है वो सब साख्य रस में, सखा बराबर है, उनके दोस्त। और उसके बाद माधुर्य रस, माधुर्य रस में कौन है? राधा रानी और ये गोपियाँ माधुर्य रस में। और कौन सा रह गया? वात्सल्य बोल दिए, दास्य रस। अब दास्य रस में मतलब हमने दास के रूप में भगवान की सेवा की। तो हमारे 5 में हमारी औकात कौन सी है? शांत रस की है। तो हमने अपनी औकात में रहना चाहिए, ज्यादा ऊंचे उठना नहीं चाहिए, ज्यादा हमें इमोशन होकर ड्रामा भी नहीं करना चाहिए। हमारी औकात दास्य की है, दास्य रूप में ही हमने भगवान की प्रार्थना सेवा करना चाहिए। ज़्यादा होशियारी करके साख्य भाव में और वात्सल्य भाव में और माधुर्य भाव में ये सब जाने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके लिए भगवान विशेष रूप से तुम्हारे ऊपर जब अनुग्रह करेंगे तभी हमारे को उतनी लेवल मिलेगी। हमको तो प्रभुपाद बोलते हैं कि दास्य भाव में हम दासों के दासों के दासों के दासों का दास है। तो उनके भाव है तो वो तो हम दूर से ही उनको प्रणाम करेंगे और हमारी भक्ति को दिन दुगना रात चौगुना हम ज़्यादा करके भगवान के साथ में कनेक्ट रह गए। भगवान को जो नवविधा भक्ति है उसके साथ में हम कैसा करते हैं, जैसे परीक्षित महाराज करते थे, अम्बरीश महाराज करते थे, उस भाव में हमने अपने आप को उसमें कनेक्ट करना है। तो प्रभु जी का प्रश्न बहुत बार बार रहता है कि हम वृंदावन में ये कर सकते हैं। सभी के सभी 700 करोड़ जनता तो वृंदावन में रह नहीं सकती। तो हमको भगवान ने जो भी योनि में जहाँ पर भी हमको जन्म दिया है, हमने दिल से यही कोशिश करना चाहिए कि हम अगर हमारे आचार्य पूर्ववत आचार्यों के पद चिन्हों पे चलते हैं तो हम उसी जगह को वृंदावन बना सकते हैं। करेक्ट? तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने शांति से सुना। हरे कृष्ण।